यदि आप लोगों ने ट्वेल्थ पास किया है तो आप अंडर ग्रेजुएशन के अंतर्गत अपना एडमिशन करवाओगे। और यदि आपने अंडर ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आप अपना एडमिशन करवाओगे। तो कहने का मतलब है यूजी पीजी कॉलेज एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो आज डे वन है, चलिए सीखते हैं। rk the great education.blogspot.com और सर्च कर देना है कि ऐसी वेब आएगी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर दोगे तो देखिए यहाँ पर एक फीचर का ऑप्शन दिखाई देता है। मोबाइल में ये फीचर का ऑप्शन यहाँ पर थ्री डॉट के रूप में दिखाई देगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या है, यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने एक पोस्ट खुलेगी, यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पर आप बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर दीजिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो, लेकिन आप बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर दीजिए तो ऐसी पोस्ट खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आना है और ई प्रवेश जो लिखा है इस पर क्लिक करना है। पोर्टल यहाँ पे खुल गया है। ये कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन करने के लिए पोर्टल होता है। और जो है कॉलेज के जो एडमिशन होते हैं वो आपके स्कूल की तरह ऑफलाइन नहीं होते, वो ऑनलाइन होते हैं। इसके बाद पूरा के पूरा हमें यहाँ पर सेट बना करके जितनी भी हमने चीज़ें की हैं वो पूरा सेट बनाकर हमें कॉलेज में जमा करना होता है। एक सेट अपने पास रखना होता है फॉर्म का। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ई प्रवेश 2026-27 स्पेशल यहाँ पे शुरू हो चुका है। ये फर्स्ट वीडियो है तो चलिए इसमें हम बेसिक बेसिक आपको समझाएंगे। चलिए अभी नीचे आ जाइए आप। यहाँ पे देखिए लिखा है प्रवेश समय सारणी 2026-27। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको टाइम टेबल देखने को मिलेगा। किस चीज़ का, कि आपके जो एडमिशन है ये कितने राउंड में चलेंगे। राउंड होते हैं यहाँ पे, राउंड का मतलब आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, सत्र। प्रथम राउंड प्रथम चरण, सेकंड राउंड सेकंड चरण, ऐसे। तो पहले वाले राउंड में ही आप सब लोग एडमिशन करवा लीजिए तो आपको जो है जल्दी से सीट मिल जाएगी कॉलेज में, मनपसंद कॉलेज में। नहीं तो फिर बचे कुचे बच्चों के लिए सेकंड राउंड भी है यहाँ पे। और इसके बाद थर्ड राउंड भी है यहाँ पे। थर्ड राउंड को कहते हैं सीएलसी राउंड, ठीक है। तो प्रथम चरण जो चलेगा यहाँ पर आपका यूजी का, अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि जिन लोगों ने ट्वेल्थ पास किया है। पीजी का नीचे आओगे, जिन्होंने अंडर ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया वो पीजी का यहाँ पे देख पाएंगे प्रथम चरण। पीजी का प्रथम चरण दो दो मई से होगा, 15 मई तक रहेगा। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद 4 मई से लेकर के 16 मई तक आपके जो दस्तावेज यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसका सत्यापन होगा कि डॉक्यूमेंट में कुछ खराबी तो नहीं है, सब मैच कर रहा है। इसके बाद सीट आवंटन। सीट आवंटन का मतलब होता है कॉलेज आपने जो चुने होंगे उनमें से किस कॉलेज में आपका नाम आएगा। इसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है 1,000 रुपये की, जितने की भी हो। पहले तो 1,000 रुपये की होती थी, इस साल पता नहीं कितनी होगी। 21 तारीख को आपको फीस पेमेंट करनी है, 21 से 26 तक। इसके बाद कुछ नहीं होगा। इसके बाद आपको आपके कॉलेज में जाकर फॉर्म को जमा कर देना है जिस कॉलेज में आपका नाम आया है। ये पीजी का है, जिन्होंने यूजी पास कर लिया है। चलिए अब जिन्होंने ट्वेल्थ पास कर लिया है उनका प्रथम चरण ये है। इनका ऑनलाइन एडमिशन होगा 1 मई से लेकर के 15 मई तक। फिर इनका दस्तावेजों का सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा 2 मई से लेकर के 16 मई तक। फिर यहाँ पर आपको अलॉटेड किया जाएगा, यानी आपका कॉलेज में नाम आएगा। 4-5 कॉलेज आप सिलेक्ट करते हो, उसमें से किसी एक कॉलेज में नाम आएगा, वो 20 मई को आएगा। 20 मई से लेकर 26 मई तक आप फीस पेमेंट कर सकते हो और अपना फॉर्म पूरा के पूरा 2 सेट बना के एक अपने पास रखोगे, एक सेट बना के कॉलेज में जमा कर दोगे। यही आपका एडमिशन होता है। ये प्रथम राउंड है, ऐसे ही सेकंड राउंड है, फिर थर्ड राउंड है। ऐसे ही करके आप नीचे आओगे तो यूजी का पीजी का भी प्रथम राउंड सेकंड राउंड ये सब दिया है, ठीक है। ये टाइम टेबल है, ऐसे करके आप टाइम टेबल देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यह है प्रवेश नियम मार्गदर्शिका समय सारणी, इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि आपको एडमिशन कैसे करना है। ये इसका एक ऐप भी है, मोबाइल के माध्यम से आपको करना है तो वो ऐप भी है, लेकिन देखना आपको हमारे वीडियो ही पड़ेंगे, ठीक है।
वीडियो को देख करके आप कर सकते हैं। ये देखिए इसमें लिखा है अपना फोन उठाइए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, भुगतान कीजिए, हो गया एडमिशन। सरल होता है, लेकिन आपको हमारी वीडियोस देखनी होगी। ठीक है, ये सब कुछ इस पुस्तिका में बताया गया है कि कैसे करना है आपको एडमिशन। ठीक है, ये उस रिगार्डिंग ये पूरी पुस्तिका है। अब चलिए नीचे आते हैं। नीचे आएंगे तो अब देखिए, अब इसमें पूरा के पूरा बताया जा रहा है कि आपकी कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो जितनी प्रक्रियाएं होती हैं उतनी ही यहाँ पर वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। देखिए, ऑनलाइन प्रवेश यानी ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मैं हिंदी में बोलूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि आपको साइन इन या रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपकी समग्र आईडी लगेगी और रोल नंबर लगेगा। इसके बाद आप लॉगिन फॉर्म में पहुंच जाओगे, सेकंड चरण, यानी कि ये यहाँ पे बताया गया है कि इतने स्टेप्स हैं। फिर यहाँ पे है पात्रता, आपकी पात्रता चेक की जाएगी। इसके बाद है यहाँ पर ये चीजें होगी जिसमें आपका जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। पांचवें राउंड यानी पांचवा स्टेप जो रहेगा उसमें होगा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। चलिए जान लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी ही है। जरूरी मतलब जरूरी ही है। आपके स्कूल में तो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं भी लगते हैं तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पर तो आपको डॉक्यूमेंट देना जरूरी ही होता है। चलिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है मैं बता दूं। जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी आवश्यक है। ये मूल निवासी आपको बनवाना ही पड़ेगा। एक दिन के अंदर और बन जाता है ये, आप बोलोगे तो। अभी देखो कई सारे आपके चरण चलने वाले हैं, अभी बहुत एडमिशन में काफी टाइम, अब काफी टाइम तक एडमिशन चलोगे। आप बोलोगे तो मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र ये दोनों भी जरूरी चीज है। तो ये दोनों ही एक दिन के अंदर बन जाते हैं। आप बोलोगे तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बोल देना। तो ये दोनों ही निशुल्क बन जाते हैं, मोबाइल के माध्यम से बन जाते हैं, एक दिन में बन जाते हैं, मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र। छठा चरण है यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग का मतलब आप कॉलेज चुनोगे। 10 कॉलेज आप चुन सकते हो, उनमें से किसी एक में आपका नाम आ जाएगा। तो सबसे पसंदीदा कॉलेज को नंबर 1 पर रखना आप। इसके बाद आगे बढ़ें, इसके बाद हम चॉइस फिलिंग जो होती है इसको लॉक कर देते हैं, अपने कॉलेज को लॉक कर देते हैं। तो जितने ये चरण हैं उतनी ही वीडियो आएंगी। इसके बाद पंजीयन फॉर्म भुगतान करें। इसके बाद हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, आवंटन किया जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आवंटन कर दिया जाएगा, आपका जो कॉलेज है उसमें आपका नाम आ जाएगा। शुल्क जमा करना है। जैसे ही आप शुल्क जमा करोगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अब आपका जो भी फॉर्म बनेगा, पूरा एक फॉर्म बनता है, वो पूरा फॉर्म ले जाकर आपको जिस कॉलेज में आपका नाम आया है, एडमिशन हो गया है, उस कॉलेज में ले जाकर पूरा फॉर्म जो है आपको जमा कर देना है। और उसी फॉर्म को सेम टू सेम फोटो कॉपी करवा करवा के एक सेट अब बनाकर अपने पास रखना है। तो कुल 12 यहाँ पर स्टेप्स हैं, और इन 12 स्टेप्स के ऊपर पूरी वीडियोस आएंगी हमारी। ये पहली वीडियो थी, इसमें मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। अब दूसरी वीडियो हमारी स्टार्ट होगी यहाँ से। यहाँ से हमारी दूसरी वीडियो स्टार्ट होगी, जहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड लॉगिन करेंगे, यानी एडमिशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं डे सेकंड में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डे सेकंड में मिलते हैं। और जब तक के लिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। यहाँ पे मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, और यहाँ पे आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इतनी चीज़ तो आवश्यक है ही है। नहीं है तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका जनरल कैटेगरी में हो जाएगा, लेकिन मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र तो होना ज़रूरी ही है। मार्कशीट होना जरूरी है, जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी लगाओ। कहने का मतलब है जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो तो लगाओ ही लगाओ, वो छोड़ना नहीं है। लेकिन जरूरी है जो है मार्कशीट है, मूल निवासी है, आय प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र है। ठीक है। जाति नहीं है तो फिर जनरल कैटेगरी में चले जाओगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। चलिए डे सेकंड में मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको नई वीडियो बनवाना है तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डे 2 में। जय हिंद, जय भारत।